दोस्तों गौतम अडानी जो कि 23 जून 2023 तक 124 बिलियन डॉलर्स के साथ दुनिया के तीसरे और एशिया के सबसे अमीर तरीन इंसान थे, लेकिन फिर 24 जनवरी 2023 को ऐसी कौन सी न्यूज़ या रिपोर्ट आई जिसकी वजह से गौतम अडानी को सिर्फ 8 दिनों में ही यानी 2 फरवरी 2023 तक तकरीबन 100 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। दोस्तों आइए जानते हैं कि गौतम अडानी हैं कौन और आखिर किन वजूहात की बिना पर इन्हें इतने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। और दोस्तों उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिसने गौतम अडानी जो दुनिया के तीसरे अमीर तरीन इंसान थे इन्हें 17वें नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। Adani Group companies are continuing to face backlash after a report from Hindenburg Research. 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अडानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया। A major short seller, Hindenburg Research. The Hindenburg Research. NSTV की वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद। दोस्तों सबसे पहले तो हम गौतम अडानी की बायोग्राफी जान लेते हैं कि इन्होंने आखिर गौतम अडानी नाम से इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा किया। दोस्तों गौतम अडानी 24 जून 1962 को इंडिया के शहर अहमदाबाद में पैदा हुए। गौतम अडानी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। दोस्तों ये बात है 1981 की, जब उनके बड़े भाई महासिक भाई अडानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक यूनिट खरीदा। महासिक भाई उस वक्त पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड इंपोर्ट्स करते थे। और दोस्तों उन्होंने अपने छोटे भाई गौतम अडानी को अपनी कंपनी में ऑपरेशन मैनेजर के लिए मदऊ किया। 1985 में गौतम अडानी ने छोटे पैमाने की सनतों के लिए बुनियादी पॉलीमर इंपोर्ट्स किया। दोस्तों 1988 में अडानी ने अडानी एक्सपोर्ट्स कायम किया, जिसे अब अडानी इंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ वक्त तक काम करते करते 1994 में गुजरात की हुकूमत ने 15 पोर्ट्स के इंतजामी आउटसोर्सिंग का ऐलान किया और फिर 1995 में अडानी इंटरप्राइजेस को इस पोर्ट का मुआहिदा मिला। दोस्तों 1996 में अडानी ग्रुप की पावर बिजनेस बाजू अडानी पावर की बुनियाद रखी गई थी। दोस्तों अडानी पावर के पास थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनकी सलाहियत 4620 मेगावाट्स है, जो मुल्क की सबसे बड़ी निजी थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। और फिर 2020 में अडानी ने दुनिया की सबसे बड़ी बोली जीती, जो कि 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर बनते हैं। दोस्तों इसी तरह गौतम अडानी फरवरी 2022 में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। और दोस्तों अगस्त 2022 में इन्हें फॉर्च्यून ने दुनिया का तीसरा अमीर तरीन शख्स करार दिया। तो दोस्तों उम्मीद है अब तक आप लोग ये तो जान गए होंगे कि गौतम अडानी हैं कौन और वो दुनिया के तीसरे अमीर तरीन आदमी कैसे बने। तो दोस्तों अब जानते हैं कि 24 जनवरी 2023 को वो कौन सी रिपोर्ट आई जिसने गौतम अडानी को इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस दिया। दोस्तों टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों का NSTV यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप में से जिन लोगों ने अब तक NSTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन लाजमी दबाएं। तो चलें टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों 24 जनवरी 2023 को अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से एक रिपोर्ट आई जिसमें गौतम अडानी पर बहुत से इल्जामात लगाए गए। दोस्तों इस रिपोर्ट की वजह से इन्वेस्टर्स और लोगों के दिलों में एक डर का माहौल बन गया था, जबकि अगर वो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की प्रोफाइल देखें तो ये एक फाइनेंशियल कंपनी के अलावा ये एक एक्टिविस्ट टाइप कंपनी भी है। दोस्तों ये कंपनी दुनिया की भलाई के लिए एक्टिविज्म करते हैं ताकि दुनिया भर में ऐसे स्टॉक मार्केट के डिजास्टर्स ना देखने को मिले। और दोस्तों ये कंपनी अपना एक्टिविज्म शॉर्ट सेलिंग के जरिए करती हैं। तो अब जानते हैं शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। दोस्तों नॉर्मली आप किसी स्टॉक में इस उम्मीद से पैसा लगाते हैं कि इस कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा और तब आपको प्रॉफिट या मुनाफा होगा, लेकिन दोस्तों शॉर्ट सेलिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दोस्तों शॉर्ट सेलिंग में आप पैसा लगाते हो इस उम्मीद से कि इस कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा और तब आपको मुनाफा या प्रॉफिट मिलेगा। और दोस्तों ये तभी होगा जब आपको पता हो कि इस कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाने वाला है। दोस्तों इस बात से आप ये तो समझ गए होंगे कि शॉर्ट सेलिंग करना भी पैसा कमाने
कमाने का एक तरीका है। दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का कहना है कि हम पहले अपनी फाइनेंशियल रिसर्च करते हैं और फिर उस कंपनी के फ्रॉड को एक्सपोज करते हैं और फिर जिस कंपनी को इन्होंने एक्सपोज किया होता है उस पर अपना पैसा लगाते हैं। और दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च इस चीज का दावा करती है कि जिस कंपनी को हम एक्सपोज करें उस कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे गिरेगा और इस फ्रॉड के साथ हम पैसा कमाएंगे। लेकिन दोस्तों अब समझते हैं अडानी ग्रुप पर लगाए गए इल्जामात को। दोस्तों अडानी ग्रुप में 7 मेजर स्टॉक लिस्टेड कंपनीज हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैसेस, अडानी पावर और अडानी पोर्ट्स और अडानी विल्मर, जो एक जॉइंट बिजनेस सिंगापुर की एक इंटरनेशनल विल्मर के साथ है। दोस्तों इन तमाम कंपनीज का रेवेन्यू इतना आता था कि सिर्फ 3 साल में अडानी तकरीबन $100 बिलियन से ज्यादा के मालिक बन गए। दोस्तों हिंडनबर्ग रिपोर्ट 2 या 3 पेज की नहीं बल्कि 106 पेजेस की रिपोर्ट है। दोस्तों इस रिपोर्ट में अडानी पर बहुत से एलिगेशंस या इल्जामात लगाए गए हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट में अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी का बताया गया है जो 2004 और 5 में डायरेक्टरेट रेवेन्यू डायमंड ट्रेडिंग में करप्शन की वजह से और इसके अलावा भी 2 मर्तबा अरेस्ट किए गए हैं। तो फिर इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर क्यों बनाया गया? अगला इल्जाम अडानी के ब्रदर इन लॉ पर लगाया गया है। दोस्तों गौतम अडानी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि ये सारा ड्रामा सिर्फ उनकी मार्केट वैल्यू कम करने के लिए है। लेकिन दोस्तों जो भी हो, गौतम अडानी जो कि $124 बिलियन के मालिक थे 3 फरवरी 2023 तक $61.3 बिलियन पर आ चुके हैं और ये इनके लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है। और दोस्तों अब ये दिख रहा है कि गौतम अडानी की कई सालों की मेहनत कुछ ही दिनों में पानी पानी हो गई। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल अनस टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं अनस टीवी की अगली शानदार वीडियो में।